पप्पू यादव जी, सबसे जो अहम मुद्दा जो अभी चल रहा है, जो आपने जैसे लोकसभा में भी उठाते रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार और नेता पदाधिकारी का चोली दामन का संबंध है। ये जो गांधी जी का नोट है ना, ये सबके ईमान को खरीदता है। बजट को लेकर के भी कह रहे हैं कि बिहार को मिल गया, आंध्र प्रदेश को भी मिल गया। फालतू बात है, कहीं है ही नहीं। 1,00,000 करोड़ ले लो। कोचिंग वाला जो है बिहार में भी काफी देखने को मिल रहा है। सेक्रेटरी से लेके एजुकेशन सेक्रेटरी से लेके माफिया, सब लोग, सबके पास पैसे जाते हैं। नेचर का, प्रकृति का, एनजीटी का, किसी का कोई लॉ कानून नहीं है। जो दिल्ली में जो हादसा हुआ हो, 3 बच्चे नहीं मरे हैं, 6 तो अभी लापता है, 12-13 बच्चे मरे हैं। कोचिंग माफिया को फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए। पुल गिरने का जो पूरा सिलसिला भी चल रहा है, वो पुल तो 60%, 70% नेता पदाधिकारी लेंगे, लूटेंगे और उसके बाद माफिया लेंगे, तो पुल नहीं गिरेगा। कांग्रेस का क्या रहेगा आने वाले चुनाव? अकेला कांग्रेस को अकेला चलना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी से हम देश में कई ऐसे मुद्दे जो चल रहे हैं उसको लेकर के हम उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अब हम उनसे बातचीत करते हैं। पप्पू यादव जी, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको। पप्पू यादव जी, सबसे जो अहम मुद्दा जो अभी चल रहा है, जो आपने जैसे लोकसभा में भी उठाते रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा हो या अभी जो दिल्ली में जो हादसा हुआ हो, उसको लेकर के आपने संसद में उठाया, उसको लेकर के, लेकिन पर उसको लेकर के इतना कुछ नहीं हो पा रहा है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक बात समझिए, भ्रष्टाचार और नेता पदाधिकारी का चोली दामन का संबंध है। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री सिस्टम की देन है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ये जो माफिया है, ये भ्रष्टाचार के जन्मदाता है। किसी भी तरह का माफिया, पूंजीपति, उद्योगपति, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना, ये अर्थव्यवस्था, ये सब पर भारी है। ये जो गांधी जी का नोट है ना, ये सबके ईमान को खरीदता है। शबाब, कबाब, शराब, ये जो शराब, शबाब, कबाब है ना, किसी को नहीं छोड़ता। खरीदार होना चाहिए, शबाब अच्छा होना चाहिए, कबाब अच्छा होना चाहिए, बिकेगा सब। यह देश की नेता पदाधिकारी पूंजीपति माफियाओं की कठपुतली है, ये आप जान लीजिए। इसलिए पेपर लीक, ये माफिया, एजुकेशन माफिया, एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, ये कंप्लीट देश के गरीबी का, देश के शोषण का सबसे बड़ा कारण है। सरकारी अस्पताल, सरकारी एजुकेशन, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी सुरक्षा बिल्कुल शून्य पे है। ये तो 40,000 करोड़ के एजुकेशन माफिया का इतना तंत्र कहाँ से होता है? बड़ा बड़ा हब, इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, IIT, बेंगलोर, पूना, बम्बई, महाराष्ट्र, कोटा, ये क्या है? बड़ी बड़ी नर्सिंग स्कूल। तो मिडिल क्लास तो अपने बच्चों की, अच्छा पढ़ा के क्या करोगे भाई? पैसा है तो नौकरी है, नहीं है तो नहीं है। आप इसको लिख लो। तो एजुकेशन सिस्टम पर कोई बहस ही नहीं होता। बजट सबसे कम है। बजट को लेकर के भी कह रहे हैं कि बिहार को मिल गया, आंध्र प्रदेश को भी मिल गया। पहले तो बजट, इस पर आइए ना, एजुकेशन पर बजट और किसान पर बजट 3 पॉइंट कुछ है। हेल्थ पर बजट नहीं है। तो ये जो एजुकेशन में ड्रेस मांगे, शनिवार को अलग ड्रेस, शुक्रवार को अलग, महीना में फीस का हर महीना बढ़ोतरी, छोटी छोटी रूमें, बच्चे मिडिल क्लास के आने के बाद 2500, 3000, 3000, 3200, 3500 रुपया में रहने का कोई जगह नहीं। हर महीना बिजली का बिल बढ़ा दो,
हर महीना पानी का बिल बढ़ा दो। मतलब इतना एक्सप्लॉयटेशन है बाहर के बच्चों को, गांव के बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को, किसी भी जात धर्म का हो, ये नहीं कि ST SC या OBC या अत्यंत पिछड़ा, कोई भी। सर कोचिंग वाला जो है बिहार में भी काफी देखने को मिल रहा है। कोचिंग को तो भैया किसने बढ़ावा दिया? जब आप स्कूल की कोचिंग होती थी हम लोग के ज़माने के पहले, रात में टीचर और बच्चे की पढ़ाई, शाम में क्लास 2 घंटे, तो वो कोचिंग ही न थी, वो सब बंद हो गया। हॉस्टलिंग सिस्टम बंद हो गया। गुणवत्ता वाले टीचर स्कूल में भर्ती होना बंद हो गए और अपनी जिम्मेदारी से ख़त्म हो गया। अच्छा, टीचर को आप कई कामों में लगा दिए, ये वसूलो, मकान बनाओ, मिड डे खिलाओ, अंदोते खिलाओ, इसको लाओ, खिचड़ी खिलाओ, अंडा खिलाओ, ईटा को जोड़ो, बालू को जोड़ो, गिट्टी को जोड़ो, मतलब जाति जनगणना को जोड़ो, चुनाव आए तो चुनाव में लग जाओ, वोटर लिस्ट तैयार करो। टीचर को आप वोटर लिस्ट, जनगणना और सर्वे में लगाइएगा? टीचर को तो फ्रीडम मिलना चाहिए ना। टीचर को तो 1 लाख रुपया कम से कम तनख्वाह, मिनिमम 60,000, मैक्सिमम 1 लाख। टीचर को आप उसके बच्चों को बेहतर जीवन दीजिएगा, तब ना वो रात में किताब पढ़ करके सुबह में अच्छी की बुकिंग कराएगा। तो टीचर को तो पहले से आप इतना थका देते हो, लगा लगा करके 3 महीना, 6 महीना, साल भर में तो 4-5 महीना आप समझिए कि स्कूल बंद रहता है। इतना अच्छा, एजुकेशन का जो सिलेबस है इतना गंदा हो गया है। मॉरल एजुकेशन की कोई बात नहीं हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं हो, एक्स्ट्रा करिकुलम बात नहीं हो, बच्चों को हेल्दी मानसिकता के लिए नहीं रखा, देखा जाए मेंटली एकदम रिवोट बना दो बच्चों को। साइंस मैथ इंग्लिश, साइंस मैथ इंग्लिश, साइंस मैथ इंग्लिश। यदि UPSC या कुछ भी आपको अलग लेना है तो सोशल साइंस, यही ना, कुछ कॉमर्स। अब कोई गेम होम की बात, अध्यात्म की बात, बिना मॉरल वैल्यू के कुछ नहीं हो सकता। तो एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब जो कोचिंग है, ये कोचिंग मनमानी करता है। कोई क्लास का मानक नहीं है, कोई अंकुश गवर्नमेंट का नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, मुख्य कानून है, ऊपर से नीचे भागीदार और साझीदार है पदाधिकारी लोग, सेक्रेटरी से लेके, एजुकेशन सेक्रेटरी से लेके माफिया, सब लोग, सबके पास पैसे जाते हैं। क्वेश्चन बनते कहाँ हैं? ये क्वेश्चन का जो सिलेबस का जो टारगेट कहाँ बनता है? बड़े बड़े कोचिंग वाले पदाधिकारी से मिलके बनाते हैं। अच्छा, सेंटर कौन तय करता है? पदाधिकारी और माफिया। और उस सेंटर को पहले से खरीद लिया जाता है। भीतर में कौन काम करेंगे, कौन पैसा लेगा, होता है सब कुछ। लेकिन पर जैसे संसद में देखा गया कि उसको लेकर के जवाबदेही जो है ना, कोई एक दूसरे पे तय नहीं कर रहा है। सब आम आदमी पार्टी, जैसे MCD में आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी। एक दूसरे को गाली देने से तो कोई फायदा है नहीं। MCD आम आदमी पार्टी का कब हुआ? और ये मकान सब कब बने? सीवरेज पर जो मकान बना, घर बना, ये जो मकान MCD वाले पैसा लेकर के जो माफियाओं को कहीं भी, नगर निगम चाहे कहीं भी हो, नगर निगम पैसा लेता है, बिना किसी नक्शा के, बिना किसी पॉलिसी के पास कर देता है कहीं भी। आप जितना बड़ा माफिया है उतना बड़ा कहीं कर लीजिए। कोई नेचर का, प्रकृति का, एनजीटी का, किसी का कोई लॉ कानून नहीं है। जैसे एजुकेशन का कोई लॉ कानून नहीं है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट एक्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट क्या मॉनिटरिंग नहीं करेगा कोचिंग माफिया को, एकदम फ्रीडम। जिस क्लास में 40 बच्चे की जरूरत है, वहां 150, 200, 250 बच्चे पढ़ाए जाते हैं। सुरक्षा की कोई बात नहीं। आप सुनिए ना सुनिए, आप यहां से मैक लगा के पढ़ रहे, जाइए, हो गया, पैसा दीजिए। मतलब पैसा मशीन है भैया। 900 बच्चे कोटा में बिहारी आत्महत्या किया। इतना मेंटल टॉर्चर क्यों? मानसिक परेशानी क्यों? मानसिक टॉर्चर क्यों? और आप 3 बच्चे की बात कर रहे हैं। 3 बच्चे नहीं मरे हैं, 6 तो अभी लापता है, 12-13 बच्चे मरे हैं। और कोई काउंसलर नहीं गया। काउंसलर के घर में छोटी छोटी चीजें हैं,
कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, बस एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। यह पार्टी उसको दे रही है, वह पार्टी इसको दे रही है, वह प्रदर्शन कर रहा है, यह प्रदर्शन कर रहा है। तो भैया आप दोनों की सियासत में बच्चे क्यों मरे हैं? हम तो एजुकेशन माफिया के खिलाफ बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। आप बंद करिए कोचिंग। पूरे बिहार में हम इन्वायरमेंट दे नहीं रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपया बाहर पढ़ने हमारे बच्चे जाते हैं, पुणे चंडीगढ़ से लेके सब जगह, हर जगह बिहारी, पूरे देश में 60% बिहारी। आप इसको समझिए। तो इसीलिए कोचिंग माफियाओं के लिए कानून बने, मापदंड बने, मानक बने, बहुत कुछ। मैं इतना जानता हूं, कोचिंग माफिया को फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए, अपने तरीके से तैयार। भैया 3 बच्चे मरे ही नहीं है, 11 बच्चे 12 बच्चे मरे हैं, 6 बच्चे तो गायब है। अभी तक तो गार्जियन लोग का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बच्चे 3 दिन 4 दिन पर फोन करता है, तो गार्जियन लोग अभी कैसे बताएगा कौन मरा कौन नहीं मरा? है तो भाई एक दूसरे को गाली देने में सब कुछ खत्म कर रहा है। सर तो हालात अच्छे नहीं हैं। अब सर जैसे कि अब बजट को लेकर के भी काफ़ी चल रहा है, उसको लेकर के भी आपने बोला कि अब जैसे बोल रहे कि आंध्र प्रदेश को दे दिया, उसको बिहार को दे दिया। ये सब फालतू बातें हैं, कहीं है ही नहीं। 1,00,000 करोड़ ले लो, बिहार का विशेष राज्य दे देंगे, जगवंश है, द्वारिकाधीश है, 5,000। अरे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने दे पाया, जो IIT ने दिया, IIM नहीं दिया, जो हाई डैम नहीं दिया, जो मगध को पानी नहीं दिया, पैकेज नहीं दी हमको, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, फूड प्रोसेसिंग पर नहीं दिया, सारे फैक्ट्री पर नहीं दिए। 92-94% मकान हम देते हैं बिहार से पूरे वर्ल्ड को, उस पर आप चर्चा नहीं किए। सारी चीनी मिल बंद हो गई, जूट मिल, पेपर मिल, सब कुछ बंद हो गई। हम मांग रहे हैं पैकेज, हम मांग रहे हैं डालमिया नगर के लिए, हम मांग रहे हैं बंदूक फैक्ट्री के लिए, सील फैक्ट्री के लिए, दालचीनी मिल के लिए, पेपर मिल के लिए, हम मांग रहे हैं सिल्क मिल के लिए, जूट मिल के लिए, हम मांग रहे हैं दूध प्रोसेसिंग के लिए, मक्का के लिए, मकान के लिए। और हमको 3 साल पहले जो एक तो पुल दिया था उसको कह रहे हो 26,000। अब पुल भी सर, अरे यूपी को दिए 2,36,000, 59,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ दिए आप उत्तराखंड को, जो मन में सो। और हमको 59,000 करोड़ जो पहले 2 रोड मिली थी उसको जोड़ दिए, जो गडकरी जी कभी किया था। और उसके बाद आप इसको बांका के आप फैक्ट्री को उठा करके फिर पैदी दे दी, उसको जोड़ दिए। बाढ़ पर कुछ सॉल्यूशन नहीं, नदी को जोड़ने पर सॉल्यूशन नहीं, और स्मार्ट सिटी पर कोई बातचीत नहीं, एयरपोर्ट पर बातचीत नहीं, एम्स पर बातचीत नहीं। पुल गिरने का जो पूरा सिलसिला भी चल रहा है, वो पुल तो 60%, 70% नेता पदाधिकारी लेंगे, लूटेंगे, और उसके बाद माफिया लेंगे, तो पुल नहीं गिरेगा। बालू माफिया जड़ से निकालेंगे तो पुल नहीं गिरेगा। ये पूरा बंदर बांट होगा नेता पदाधिकारी माफियाओं के बीच। कोई मुख्य कानून है, इतने बार पुल गिरा बड़ी बड़ी कंपनियों का, ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ, जो ब्लैक लिस्टेड हुआ दूसरी बीबी के नाम से दूसरी कंपनी को दे दिया। और सारा बिहार का नेता के बाप दादा नाना भाई माए चाची काकी के नाम से रजिस्ट्रेशन है। तो RWD, PWD, भवन, NHI, NH, पुल निगम, और सारा पदाधिकारी पटना में बैठा हुआ है 20 साल से। अब पटना से वो जाता ही नहीं है, वो हटता ही नहीं है। PhD में वही, RWD में वही, PWD में वही। ज्यादा बदनामी होगा तो PWD से RWD से NH, NH से स्वास्थ्य से एजुकेशन। पटना नहीं छोड़ेंगे, वही लोग रहेंगे। तो हमाम में सब नंगे हड्डाल पर उल्लू बैठा अंजाम में गुलिस्ता क्या। अभी जैसे प्रशांत किशोर का जो चल रहा पूरा जन स्वराज का, अभी जन स्वराज के 2 अक्टूबर को पार्टी फॉर्मेशन करेंगे पंजाब में। सबको पार्टी बनाने का है, पूंजी पगहा होगा। हमको अभी पूंजी नहीं है, यादव का पूंजी लालू यादव के पास है, जाट का कहीं है, मियाँ का कहीं है, किसी का अपना पूंजी होना चाहिए ना। तो प्रशांत जी पहले ब्राह्मण वाला पूंजी लावे ना भाई। तो वो रिटायर IAS IPS दरोगा जो लूटा है, रिटायर जितना माफिया है पैसा वाला है,
तो अब प्रशांत जी जीनियस अपने को कहते हैं और हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे आदमी हैं, तो उनको अब चुनाव लड़बे ना करेंगे। तो कांग्रेस का क्या रहेगा आने वाले चुनाव में? अब भैया कांग्रेस यदि अकेला चलने की रास्ता लेंगे तो कांग्रेस पर पूरी उम्मीद करेगा, अकेला कांग्रेस को अकेला चलना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी, जिनसे हमने काफ़ी चीज़ों को लेकर के चर्चा की। देखते रहिए अमर उजाला पंजाब में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।